Hello everyone, welcome back to my channel फैन वांगसन एंड सियान वांग। सो गाइस, हम अपनी स्टोरी माय हस्बैंड सीक्रेट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल देती हूँ। इस स्टोरी के ख़त्म हो जाने के बाद ही मैं वांगसन फैन फिक्शन लेके आऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। मैं इसके बाद वांगसन फैन फिक्शन ही लेके आऊँगी, चिंता मत कीजिए। सो अभी अगर आपको सैनवंग नहीं सुनना है तो आप लोग मत सुनिए। आप लोग तब तक ले कोई और चैनल पे जाके कोई और स्टोरी सुन लीजिए, या फिर अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए। इसके बाद मैं वांगसन ही फैन फिक्शन लेके आऊँगी। सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और कोई ये मत पूछेगा कि इस स्टोरी के अभी कितने पार्ट्स हैं, क्योंकि ये स्टोरी मेरे माइंड के अंदर है और मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं कितने चैप्टर्स बनाऊँगी। जितने तक बन जाएगा उतने तक मैं सुना दूँगी। ओके, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी तो शावर लेके आ जाता है। उसके बाद जो हमारा विंग है वो शावर लेने जाता है, पर जो वांगजी है वो शावर का मतलब बाथरूम का डोर थोड़ा सा खोल के उसके चेहरे को सिर्फ और सिर्फ चेहरे को, उसकी बॉडी को नहीं देखा था, वो सिर्फ उसके चेहरे को देखता है। तो वो देखता है कि वो मास्क लगाया हुआ है, और ये देख के वो मुंह बनाता है और आ जाता है वापस अपने बेड पे और बोलता है, कौन सा इंसान मास्क लगा के शावर लेता है। ऐसा बोल के वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, मैं कैसे पता करूं ये इंसान दिखता कैसा है। मुझे पता तो करना ही पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। वांगजी, तुम हार बिल्कुल भी नहीं मान सकते, तुम्हें पता करना ही होगा आखिरकार ये दिखता कैसा है। ये कहीं अगली सच में तो नहीं ना है, या फिर कोई बात है जिसके कारण से वो अपना चेहरा छुपाता है। क्या इसने कुछ गड़बड़ की है जिसके कारण से ये किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा है? क्या बात है यार, कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर। थोड़ी देर बाद जो विंग रहता है अपना शावर कंप्लीट करता है, ड्रेसअप होके बाहर आता है। तो वो बिना वांगजी को देख के वो ड्रेसिंग टेबल पे जाता है, वो अपने हेयर को सुखाने लगता है। बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसे कोई घूर घूर के देख रहा है, तो वो आईना में देखता है कि वांगजी उसे घूर घूर के देख रहा है। तो वो पूछता है, मतलब वो पूछ ही लेता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वांगजी है ना, वो अपने होश में आता है, क्योंकि विंग जब से बाथरूम से बाहर निकला था ना, तब से वो उसी को घूरते जा रहा था, इसीलिए अभी वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। फिर वो बोलता है, कुछ भी तो नहीं। तो वांगजी की ऐसी बात सुन के विंग बोलता है, कुछ तो बात होगा जो कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हो, तो बता ही दो, मतलब पूछ ही लो। तो वांगजी जो है ना, पहले थोड़ी देर तक वो चुप रहता है, उसके चेहरे को देखता रहता है गौर से। फिर आखिरकार वो बोल ही लेता है, तुम ये मास्क क्यों पहनते हो। ये सुन के ना विंग का हाथ वो रुक जाता है। फिर वो हेयर ड्रायर को वो नीचे रख देता है और बेड पे जाके बैठ जाता है, और फिर उसको देखने लगता है। फिर वांगजी पूछता है, आखिर क्या बात है जो तुम अपने फेस को किसी को नहीं दिखाना चाहते हो। क्या तुमने कोई गलत काम किया है जिसके कारण से तुम अब अपना फेस किसी को दिखाने लायक नहीं हो। ये सुन के विंग हंस देता है, और फिर उसके बाद वो वांगजी को देखता है और उसके सर पे, मतलब वो होता है ना, हम लोग उंगली से वो करते हैं, किसी को हल्का सा हिट करते हैं, उसी तरीके से वो हिट करता है और बोलता है, तुम अपने इस छोटे से माइंड में ना ज़्यादा जोर मत डालो और सो जाओ। तो वांगजी ना अपने सर को सहलाता है और बोलता है, आउच, ऐसे कैसे कर दिया तुमने मुझे मारा क्यों। तो जो विंग रहता है ना, वो बोलता है, मैंने मारा नहीं, तुम बस अपने दिमाग पे जोर मत डालो, ओके। तो वांगजी बोलता है, मैं जोर नहीं डाल रहा हूँ, बस मुझे जानना है कि तुम अपना चेहरा क्यों छुपाते हो।
तुमने मास्क क्यों लगाया, क्या तुम सच में अगली हो? तो फिर वो बोलता है पर तुम्हारा लिप्स। तो विंग ने उसको घूर के देखने लगता है और मन में बोलता है क्या ये बंदा मुझे इतना नोटिस करता है। फिर वो घूर के देखता है वांग जी को। फिर उसके बाद वांग जी बोलता है तो ठीक है, घूर के क्यों देख रहे हो, मैं जा रहा हूँ सोने। ऐसा बोल के वो फटाफट बेड शीट को ओढ़ता है और सो जाता है वो। और इधर विंग वो हंसने लगता है। फिर वो जाता है काउच पर बैठता है और वो लैपटॉप पे कुछ काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब विंग को रियलाइज़ होता है कि वांग जी गहरी नींद में सो गया है तो उसके पास जाता है, लैपटॉप को बंद करके साइड में रखता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। उसके सर को प्यार से सहलाता है और बोलता है समय आने दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ये करने का मेरा एक रीज़न है, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। और मुझे पता है तुम बहुत कोशिश कर रहे हो मेरे चेहरे को देखने के लिए। ऐसा बोलकर स्माइल करता है और वो आईने के सामने जाता है और वो खुद के चेहरे को देखता है। अपने चेहरे पे हाथ को मतलब अपने हाथों से वो अपने चेहरे को छूता है। फिर उसके बाद उस जो मास्क वो लगाया था ना उसे वो उतार देता है और फिर से वो अपने चेहरे को देखता है और अपने हाथों को अपने गालों को टच करता है, अपने आँखों पे टच करता है, आईने में खुद को निहारता है और आईने में ही अपने फेस को टच करता है और बोलता है ये फेस किसी की नज़रों में नहीं आना चाहिए, वरना जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा। मुझे चाहिए बदला और मैं वो लेके रहूँगा किसी भी हालत में। मेरा पूरा बचपन अकेले जिए हैं मैंने अपने पेरेंट्स के बिना। मेरा भाई जो कि छोटे उम्र में ही वो अनाथ हो गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इसी के कारण, इसी राज के कारण मैं अपने चेहरे को किसी को भी नहीं दिखा सकता, वरना सब के सब भूखे शेर की तरह मेरे पीछे आ जाएंगे। ऐसा बोल के वो अपने चेहरे पे फिर से मखौटा लगा लेता है, मतलब वो उस मास्क को लगा लेता है और फिर से वो अपने चेहरे को देखने लगता है और फिर वो जा कर के बेड पे वांग जी को हग करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है तो वो खुद को विंग के बाहों में पाता है और वो जब अपना सर उठा के देखता है ना तो विंग का वो लिप्स, वो पिंकी सा लिप्स, वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लिप्स उसको इनवाइट कर रहा है कि आओ और मुझे खा लो। और वांग जी जो कि उसके लिप्स को घूर घूर के देख रहा है एकदम करीब से, एकदम मतलब वो उसके लिप्स के बहुत ज़्यादा करीब था, उसे घूर घूर के देख रहा है। उसके नीचे, उसके लिप्स के नीचे जो एक छोटा सा मोल है उसके लिप्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है, जिसके कारण से वांग जी का गला वो सूखने लगता है और वो धीरे 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 उसके लिप्स के करीब जाने लगता है, एकदम करीब, एकदम करीब। और वो विंग को किस करने ही वाला था कि तभी उसे एक वॉइस आती, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सुनते ही वांग जी एकदम स्टिफ हो जाता है और फटाफट वो उसके पास से हट जाता है और बोलता है क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब, ऐसा बोल के वो उठता है और भाग जाता है बाथरूम में। इधर विंग अपना पेट पकड़ के हंसना स्टार्ट कर देता है और वो इतनी जोर जोर से हंस रहा था ना कि वांग जी तक को उसकी वॉइस सुनाई दे रहा था और वो इतना ज़्यादा एम्बेरस हो गया था। वो मन में बोला था कि मैं क्या कर रहा था, मैं खुद बोलता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो उसे, और वो मैं खुद उसके पास जा रहा था। ओ माय गॉड, मैं उसके सामने उसके मैं नज़र कैसे मिलाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के वो खुद को कोसता है
उसके बाद फटाफट वो शावर लेता है, ड्रेसअप होता है और बाहर आता है। अपना सर झुका कर आ रहा था वो, इधर विंग जो मुस्कुराते हुए वांग जी को ही देख रहा था। फिर ना वो वांग जी के पास जाता है, बोलता है वांग जी। तो वांग जी धीरे से अपना सर उठाता है और पूछता है क्या हुआ। तो ना विंग उसके करीब जाके बोलता है क्या तुम्हें इसे टेस्ट करना है। वांग जी जिसकी आंखें मतलब इतनी बड़ी बड़ी हो जाती ना, वो उसको धक्का देता है और बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो विंग हंसने लगता है और बोलते हैं तुम ही तो मेरे करीब आ रहे थे सुबह मॉर्निंग में। तो विंग वांग जी का पूरा चेहरा, उसका कान एकदम लाल लाल हो जाता है और बोलते हैं कि कौन करीब आ रहा था, ऐसा बोल के वो भाग जाता है नीचे। और इधर विंग जो कि जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है और फटाफट नीचे आ जाता है। और नीचे आता है तो उसके फेस से स्माइल जा ही नहीं रहा था। वो जब डाइनिंग टेबल पे बैठता है तो वहाँ पे देखता है वो उसका भाई बैठा हुआ है। तो वो पूछता है चैंग तुम्हारा स्टडी कैसे चल रहा है। तो जो चैंग रहता है ना वो बोलता है ब्रदर ठीक चल रहा है, अभी छुट्टी चल रहा है तो मैं सोचा मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों के लिए रहने लगूँ। तो विंग भी हमें सही हिलाता है और बोलता है हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है। तो चैंग मना कर देता है क्योंकि जो चैंग रहता है ना वे चैंग वो हॉस्टल में रहता है, वो घर पे छुट्टियों के टाइम ही आता है। तो वो भी विंग शांत हो जाता है और बोलता है कि पेट भर के ब्रेकफास्ट करो ओके। और इधर वांग जी को देखता है और एक स्माइल कर देता है। और वांग जी जब वांग जी उसके चेहरे पे ऐसे स्माइल देखता है तो उसको सुबह का इंसिडेंट याद आ जाता है। अब अपना सर एकदम झुका लेता है और इतना एम्बैरेस हो जाता है ना कि क्या ही बोलूँ। उसके बाद वो तीनों ही मिलके ब्रेकफास्ट करते, बातचीत करते करते बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट को फिनिश करते हैं अपने। और उसके बाद विंग अपने स्टडी रूम में चला जाता है अपना ऑफिस का वर्क करने के लिए। और वांग जी और जैंग चैन चैंग वो जा कर के काउच पे बैठ जाते हैं। तो वांग जी पूछता है तुम्हारा भाई ऐसे ये मास्क क्यों पहनता है और ये कभी ऑफिस क्यों नहीं जाता। तो जो चैंग रहता है ना वो बोलता है कि ब्रदर ऑफिस क्यों नहीं जाते ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ वो ऑफिस का सारा वर्क वो घर से ही करते हैं। वो कहीं भी बाहर उतना जाना पसंद नहीं करते हैं। और बट उनकी नज़र ऑफिस पे रहती है कैमरा के थ्रू। और ये बात किसी को भी नहीं पता कि ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है, वो भी कहाँ कहाँ पे। कुछ कुछ जगह पे कैमरा लगे हुए हैं उन लोग को दिखता है, बट कुछ कुछ ऐसे जगह पे कैमरास लगे हुए जो कि उन लोग को पता नहीं है। ये देख के सुन के वांग जी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो बोलता है और ये मार्क्स क्या तुम्हारे ब्रदर अगली हैं या फिर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण से वो किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये सुन के चैंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है आप क्या सोच रहे हो ब्रदर इन लो, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली जब मेरे ब्रदर करीब 12 साल के थे तब वो चले गए थे यहाँ से बाहर यूएस में पढ़ाई करने के लिए। 11 से 12 साल में वहीं पे थे वो। और मैं जब वो वहाँ पे थे तब उनके पेरेंट्स ने यानी कि उनके मॉम डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था। तो वांग जी शॉक्ड हो जाता है और पूछता है क्या तुमने अडॉप्ट किया था। तो चैंग हाँ में सच रहता है और बोलता है कि मैं उनका अपना बेटा नहीं हूँ।
मैं एक्चुअली में मेरे मदर फादर और मेरी सिस्टर, मेरे मदर फादर, इनके मदर फादर के बेस्ट फ्रेंड थे, एक दूसरे के फ्रेंड थे ये दोनों। तो एक दिन मेरे मदर फादर और मेरी बड़ी सिस्टर वो दोनों कार से कहीं जा रहे थे, बट उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद मैं तो अकेला रह गया था। मैं उस टाइम पे 5 साल का था, इसीलिए मेरी मतलब गगा के मदर एंड फादर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद से मेरा सरनेम जियांग से हो गया वे। तो वांग जी शॉक्ड हो जाता है कि मतलब ये उसका अपना ब्रदर नहीं है, बट फिर भी वो अपने ब्रदर से भी ज़्यादा प्यार करता है विंग। ये बात सोच के ना वो बहुत स्माइल करने लगता है। फिर वो पूछता है आगे क्या हुआ। फिर वो बताता है कि जब गगा 15 साल के थे और मैं जब 8 साल का था, तब वे फैमिली के मतलब मिस्टर वे एंड मिसेस वे, यानी कि मेरे मॉम डैड अडॉप्टेड फैमिली, उनकी भी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट के ज़रिए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सच में एक्सीडेंट था या फिर किसी का सोचा समझा एक चाल। ये बात किसी को भी आज तक नहीं पता चला है। सबको यही लगता है कि ये एक्सीडेंट था, बट मुझे और मेरे ब्रदर को लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था। और जब ब्रदर वहाँ से यूएस से आए थे तब उन्हें कुछ बात पता चली थी जो कि मुझे नहीं पता है अभी, और इसीलिए वो वहाँ से आते वक्त ही उन्होंने अपने फेस पे मास्क लगाया था। तब से उनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा है। वो उतनी उम्र में ही पूरे वे एम्पायर का जितना भी कॉर्पोरेशन का बिजनेस था, वो सारा बिजनेस मेरे गगा के सर पे आ गया था। उनके कंधे पे इतनी बोझ आ गए थे। ग्रैंडफादर तो थे ही उनकी हेल्प करने के लिए, बट फिर भी गगा उस टाइम बहुत छोटे थे। पर फिर भी गगा ने अपना पढ़ाई भी कंप्लीट किया, साथ ही साथ बिजनेस को भी संभाला, और अभी तक गगा बिजनेस को संभालते आए हैं। और अभी चाइना का नंबर 1 बिजनेस है वे फैमिली का। अब मुझे अपने ब्रदर पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि मेरे ब्रदर इतनी छोटी सी उम्र, 15-16 साल की उम्र में ही उन्होंने इस बिज़नेस को खड़ा किया है, और अपनी दम पर अपने फादर का इस बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचाया है। ये सुन के वांग जी जो है ना वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार क्या सच में वे फैमिली के जो मदर एंड फादर थे उनका डेथ हुआ था या मर्डर। तो वो बोलता है ओह अच्छा, तो यानी कि तुमने भी नहीं देखा है अपने ब्रदर के फेस को। तो चैंग साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा है। वो किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, और उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, बस उन्होंने अपने आप को सबसे हाइड करके रखा है। तो वांग जी ठीक है बोलता है। फिर चैंग अपने रूम में चला जाता है, अब कुछ काम है बोल के, मतलब कॉलेज का कुछ असाइनमेंट बोल के वो चला जाता है। इस तरफ वांग जी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उसके मदर एंड फादर का सच में डेथ हुआ था या फिर ये एक मर्डर है। वो सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। फिर वो फ़ोन उठाता है, उसके दोस्त का था फ़ोन, नीहो सेंग का। वो पूछता है वांग जी क्या कर रहे हो तुम। तो वेंचिंग बोलती है, क्योंकि ये कॉल कॉन्फ्रेंस पे रहता है, वेनिंग बोलता है ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड के साथ मस्ती कर रहा होगा, है ना वांग जी। तो जो वांग जी रहता है ना एक साय करता है, बोलता है वेनिंग तुम अपनी जैसा समझ के रखे हो क्या मुझे। तुम नी होसन के साथ मस्ती करो, बट मुझे मत ऐड करो इसमें, समझ में आया। मेरा हस्बैंड मुझे छूता तक नहीं है। ये सुन के उसके सारे दोस्त एकदम चुप, इधर वांग जी भी एकदम चुप। फिर उसके बाद वांग जी बोलता है आई मीन देखो तुम लोग गलत मत समझना, वो मेरा हस्बैंड ना बिजनेस ट्रिप पे गया है, इसीलिए वो है नहीं यहाँ पे। तो जो
न्यूसन रहता है ना, वो बोलते हैं अच्छा वो बिजनेस ट्रिप पे गए। ओ, लेकिन जहाँ तक कि मैंने सुना है कि मिस्टर वे कहीं जाते नहीं है, वो घर में ही रहते हैं, है ना वेन्नी, है ना वेंचो। तो वेंचाओ और वेन्नी मैम्या सब जोर जोर से हंसने लगती है। इधर वांग जी वो इतनी बुरी तरीके से एम्बेरस हो जाता है और पूछता है तुम लोग कॉल क्यों किए हो। तो जो जैंग मतलब जो नहीं हसन रहता ना, वो बोलता है कि तुमने अपने हस्बैंड का फेस देखा। तो वांग जी साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक उसका फेस, मैंने बहुत ट्राई किया है बट देख ही नहीं पा रहा हूँ उसका फेस। जब भी वो सोया रहता है तब वो अपना मास्क लगाता है, शावर लेते वक्त अपना मास्क लगाता है, कोई भी काम करे पर अपना मास्क नहीं उतारता है, पता नहीं क्या लगा हुआ है अपने मास्क से। तो जो मैम रहती है बोलती है कहीं वो अपने मार्क्स के साथ ही शादी नहीं ना किया है पहला, उसकी वाइफ तो नहीं ना है वो पहली। तो वांग जी ने उससे बोलते हैं शट अप मैम। उसके बाद जो वांग जी रहता है ना, वो वहाँ से उठता है और गार्डन में चला जाता है और उससे बोलता है गाइस मुझे एक बात बताओ तुम लोग। तो वो लोग भी हाँ बोलते हैं। उसके बाद वांग जी बोलता है आज से 12 साल पहले या फिर 13 साल पहले वे फैमिली मेम्बर्स का एक्सीडेंट हुआ था ना। तो वो लोग बोलते, वेंचाओ बोलता है हाँ, उसके बाद ही तो उनके जो मदर फादर है मतलब मिस्टर वे एंड मिसेस वे, वो दोनों का डेथ हो गया था उस एक्सीडेंट में। तो वांग जी बोलता है क्या वो सच में डेथ था या फिर एक सोची समझी चाल, या फिर करवाया गया था एक्सीडेंट, कहीं ये किसी ने मर्डर तो नहीं किया था जानबूझ के। तो जो वो रहता है ना मैम्या, वो बोलती है हो सकता है क्योंकि वे फैमिली के बहुत सारे दुश्मन भी थे, उनके एनिमीज भी थे। तो वांग जी रहता है ना, जो वो बोलते हैं कुछ गड़बड़ है। तो जो न्यूसन रहता है ना, तो बोलते हैं तुम चाहते क्या हो, क्या हम लोग उसका पता लगाए। तो वांग जी हाँ बोल देता है, बोलता है कि हाँ पता लगाओ कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, कहीं से भी कुछ भी खोजो, एक क्लू भी मिल जाए ना तो भी चलेगा, पता लगाओ आखिरकार हुआ क्या था उस टाइम। तो वो लोग भी हाँ कर देते हैं और बोलता है वेंचाओ वैसे भी हम लोग खाली पॉकेट बैठे हुए, एक काम मिल गया अच्छा खासा, चलो अब हम लोग CID वाला काम करते हैं। और ये सुन के सब हंस लेते हैं और वांग जी वो बोलते हैं अच्छा ठीक है अब मैं फ़ोन रखता हूँ। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है और वो वापस मेंशन में अंदर आ जाता है, मतलब घर के अंदर आ जाता है। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। आपको क्या लगता है गाइस कि क्या सच में वे फैमिली का मौत एक मतलब सोची समझी चाल थी या फिर वो सच में एक एक्सीडेंट था, और जियांग फैमिली का मौत क्या वो सच में एक्सीडेंट था या फिर वो भी एक सोची समझी चाल थी। तो ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बट आप अपनी थिंकिंग ज़रूर बताइएगा मुझे, ओके। सो अभी के लिए अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। अब हम कल मिलेंगे, ओके। टेक केयर एंड बाय बाय।